हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको आपके अपने इस चैनल में। तो गाइस इस वीडियो के अंदर हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे बिटकॉइन के बारे में। साथ ही में हम यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे कुछ ऐसे ऑल्ट कॉइन्स के बारे में जिनके प्राइस के अंदर हमें एक अच्छा सा मूवमेंट देखने को मिला और अभी इस टाइम पे फिर से उन ऑल्ट्स के प्राइस के अंदर हमें एक अच्छा सा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो ये सब चीज़ों को पूरा डिटेल्स में अगर आपको जानना है तो फिर आप इस वीडियो को बिना स्किप के पूरा एंड तक जरूर से देख लेना। बाकी अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट करो, मेक श्योर अपने चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे होगा और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना चाह रहे हो तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डाल दिया, वहां से जाके आप जरूर से ज्वाइन भी कर सकते हो। तो इस टाइम पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पर मैं साइड में स्क्रॉल करूँ तो फिर पूरा मार्केट जो है हमें यहाँ पर रेड में देखने को मिल रहा है। तो क्यों हमें अचानक से मार्केट के अंदर ड्रॉप डाउन देखने को मिला है, तो इसके पीछे रीजन यही है कि इस टाइम पे देखोगे तो ऑलरेडी बीटीसी के प्राइस के अंदर हमें एक अच्छा सा मूवमेंट देखने को मिला। एंड इट्स टू बी ऑब्वियस, अगर प्राइस बहुत ज्यादा ऊपर जा रहा है, प्राइस अगर एक अच्छा सा मूवमेंट जो है प्राइस ने दिखाई है, दैट मीन्स कि क्या होगा कि अभी इस टाइम पे प्राइस के अंदर करेक्शन होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और वो करेक्शन हमें जो है बीटीसी के अंदर देखने को मिला और आफ्टर टेकिंग दैट करेक्शन मार्केट के अंदर हमें थोड़ा ड्रॉप डाउन देखने को मिला है। तो इट्स नॉर्मल कि एग्जैक्टली प्राइस अगर 28,000 को जाके 28,500 के आसपास जा रहा है तो प्राइस यहाँ पर फिर से रिट्रेस करने के लिए जो है समवेयर अराउंड 27,000 के आसपास आएगा ही। तो एग्जैक्टली प्राइस हमें उसी जोन पे देखने को मिला। तो ये एग्जैक्टली क्यों होता है कि प्राइस अगर ऊपर जा रहा है तो उसके बाद फिर से क्यों प्राइस को यहाँ पर रिट्रेस करके आना पड़ता है। तो अगर आप सिंपल वे में समझोगे इस चीज को, लेट सपोज कि आपने यहाँ पर अपना बाइंग बनाया था, ठीक है, 27,000 पे आपने अपना कोई भी बाइंग बनाई होगी। तो यहाँ से क्या हुआ कि प्राइस यहाँ तक गया तो फिर आपको ऐसा लगा कि एग्जैक्टली मैं यहाँ पर सेल कर देता हूँ, मेरा ऑलरेडी प्रॉफिट हो रहा है तो मैं यहाँ से सेल करके निकल जाता हूँ। तो फिर आप सेल कर दिए, आप निकल गए, तो फिर से यहाँ पर क्या होगा कि नेक्स्ट जो बंदा होगा, आप जैसे सोच रहे हो तो वैसे वो भी सोचेगा, वो भी यहाँ पर अपना सेलिंग करेगा। तो यहाँ पर जो सेलिंग प्रेशर है ना, सेलिंग प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, लोग अपना प्रॉफिट बुकिंग करने लग जाते हैं एट ए सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम। तो उस टाइम पे क्या होता है कि हमें मार्केट के अंदर थोड़ा ड्रॉप डाउन देखने को मिलता है, यानी कि हमें जो है यहाँ पर प्राइस के अंदर थोड़ा ड्रॉप डाउन देखने को मिलता है। तो अब इस टाइम पे नेक्स्ट क्या मूवमेंट हम यहाँ से एक्सपेक्ट करेंगे, तो बीटीसी के लिए अब इस टाइम पे राइट नाउ बीटीसी यहाँ पर जस्ट अबव द मेजर सपोर्ट जोन के आसपास है, जो कि एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट है 26,983 के आसपास। और ये जो हॉरिजॉन्टल सपोर्ट है, इस सपोर्ट के अबव अगर आप देखोगे तो ऑलरेडी यहाँ पर हमें एक बार रेजिस्टेंस देखने को रहता है। आफ्टर टेकिंग रेजिस्टेंस फ्रॉम दैट जोन प्राइस यहाँ पर डायरेक्टली नीचे आया था और उसके बाद यहाँ से प्राइस के अंदर हमें मूवमेंट देखने को मिला। तो अब इस टाइम पे प्राइस जो है यहाँ पर इसी ट्रेंड लाइन के बीच में ही एक चैनल पे प्राइस मूव करा था और ये जो कंसोलिडेशन था, इस कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट हुआ और ये जो ब्रेकआउट था, इसी ब्रेकआउट से हमें कंफर्म हो गया था कि प्राइस यहाँ से थोड़ा ऊपर की तरफ जाएगा। तो सिमिलर काइंड ऑफ मूवमेंट हमें प्राइस के अंदर देखने को मिला। उसके बाद फिर से प्राइस नीचे आया और अब इस टाइम पे फिर से हमें प्राइस के अंदर थोड़ा मूवमेंट देखने को मिल रहा है। तो अगर मैं यहाँ पर एक यहाँ पर ड्रॉइंग बनाऊँ ना, तो यहाँ पर इस ड्रॉइंग को अगर आप देखोगे तो हमें काइंड ऑफ डब्ल्यू काइंड ऑफ पैटर्न जो है हमें यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से जो है प्राइस का मूवमेंट हो सकता है। तो अब इस टाइम पे फॉर नाउ आपको बीटीसी के लिए 26,949 ये जो जोन है, 26,000 या फिर एग्जैक्ट 27,000 वाला जो जोन है, मेजर हॉरिजॉन्टल सपोर्ट, इसी जोन को आपको फॉलो करनी है। अगर बीटीसी इसी जोन का ब्रेकडाउन करता है, दैट मींस कि हमें फर्दर प्राइस के अंदर और भी ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा। होप सो की बातें आपको डिटेल्स में समझ में आ रही होगी कि एक्जैक्टली बिटकॉइन के प्राइस के अंदर क्या मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। तो बात करते हैं यहाँ पर REN कॉइन के बारे में। तो रेन अगर आप देखोगे तो इसके प्राइस के अंदर हमें एक अच्छा सा मूवमेंट देखने को मिला। यहाँ पर कल जैसे ही बिटकॉइन के प्राइस के अंदर हमें यहाँ पर मूवमेंट देखने को मिला था, तो अलॉन्ग विद दैट रेन के प्राइस के अंदर एक अच्छा सा मूवमेंट हमें देखने को मिला। तो अब इस टाइम पे चाइना बेस्ड जितने भी प्रोजेक्ट्स है, हर प्रोजेक्ट के प्राइस के अंदर हमें मूवमेंट देखने को मिल रहा है। तो अब इस टाइम पे क्या रेन हमें जो है और भी अपवर्ड मूवमेंट में जाता हुआ दिख सकता है या नहीं। तो मेरे हिसाब से तो राइट नाउ अगर आप इस टाइम पे देखोगे तो रेन अपना ट्रेंड लाइन सपोर्ट के आसपास ही है। तो ये जो ट्रेंड लाइन सपोर्ट है, इसी ट्रेंड लाइन सपोर्ट पे ऑलरेडी हमें रेन के प्राइस मल्टीपल टाइम्स देखने को मिला है। अगर मैं इसी ट्रेंड लाइन सपोर्ट को आपको जूम इन करके दिखाऊं तो ऑलरेडी यहाँ से हमें जो है प्राइस के लिए एक बार रेजिस्टेंस देखने को मिला। आफ्टर टेकिंग रेजिस्टेंस फ्रॉम दैट जोन, यहाँ पर इसी जोन को देखोगे तो यहाँ पर रेजिस्टेंस लेने के बाद प्राइस के अंदर हमें ड्रॉप डाउन देखने को मिला। एंड लेटर ऑन अगर आप देखोगे तो यहाँ पर हमें मल्टीपल टाइम्स इसी जोन पे ही यहाँ पर जो है रेन के लिए हमें रेजिस्टेंसेस देखने को मिले हैं। यहाँ पर भी हमें सपोर्ट देखने को मिला, इसी जोन पे भी सपोर्ट देखने को मिला। जब भी रेन ने इसी ट्रेंड लाइन पे अपना सपोर्ट सस्टेन किया, आफ्टर सस्टेनिंग ओवर सपोर्ट दैट जोन, यहाँ से हमें प्राइस के अंदर मूवमेंट देखने को मिला। तो अब इस टाइम पे फिर से हमें सिमिलर काइंड ऑफ चीजें देखने को मिल रहा है। तो क्या यहाँ से हमें रेन के प्राइस के अंदर मूवमेंट देखने को मिलेगा या नहीं। तो मेरे हिसाब से राइट नाउ रेन के प्राइस के लिए हमें जो है प्राइस समवेयर अराउंड फिर से थोड़ा अपवर्ड मूवमेंट में देखने को मिल सकता है, जो कि हमें समवेयर अराउंड यहाँ पर इसी जोन पे 0.12534 एंड लेटर हमें प्राइस के अंदर और भी थोड़ा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। बट फॉर नाउ मेरे हिसाब से अभी इस टाइम पे आपको थोड़ा वेट एंड वॉच करनी है। और अभी इस टाइम पे ऑलरेडी अगर आपने एंट्री ले लिया है तो प्रॉफिट को आपको जरूर से बुक भी कर लेनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए फिर हम बात करते हैं कि हमारे जो नेक्स्ट ऑल्ट कॉइन है उसके बारे में। तो यहाँ पर और भी ऐसे कॉइन से देखोगे
देखोगे जैसे कि ARPA अरप्पा, तो इस कॉइन के प्राइस के अंदर भी हमें एक अच्छा सा मूवमेंट देखने को मिला था, लेकिन इस कॉइन ने एक अच्छा सा रैली लिया था जो कि समवेयर अराउंड इसी जोन से, ये जो जोन है इसी जोन से हमें प्राइस के अंदर एक अच्छा सा मूवमेंट देखने को मिला। और प्राइस जैसे ही ऊपर गए तो उसके बाद हमें जो है फिर से प्राइस के अंदर ग्रेजुअली एक अच्छा सा ड्रॉप डाउन देखने को मिला। अब इस टाइम पे देखोगे तो ऑलरेडी प्राइस के अंदर हमें अभी भी ड्रॉप डाउन देखने को मिल रहा है। राइट नाउ यहाँ पर ARPA ये जो कॉइन है ये अब इस टाइम पे अपना मेजर सपोर्ट के ऊपर है और यहाँ से प्राइस एक अच्छा सा अपवर्ड मूवमेंट में जा सकता है, जो कि ये जो मेजर सपोर्ट जोन है इसी जोन का अगर ब्रेकडाउन होता है दैट मीन्स कि हमें प्राइस के अंदर फर्दर और भी ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा। एंड नाउ यहाँ से प्राइस थोड़ा ऊपर जरूर से जा सकता है, जो कि हमें प्राइस समवेयर अराउंड 0.05341 एंड लेटर हमें प्राइस के अंदर और भी थोड़ा मूवमेंट इजीली देखने को मिल सकता है। इस टाइम पे अगर आप एंट्री लेने का सोच रहे हो तो राइट नाउ मेरे हिसाब से अब इस टाइम पे आप थोड़ा वेट एंड वॉच जरूर से कर सकते हो। एंड ARPA इस कॉइन के अंदर कोई भी एंट्री ले रहा है तो जस्ट बिलो दिस जोन 0.044878 ये जो जोन है इसी जोन के नीचे जो है आपका स्टॉप लॉस जरूर से होनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए फिर हम बात करते हैं कि BNB कॉइन के बारे में कि एक्जैक्टली BNB के प्राइस के अंदर क्या मूवमेंट होगा। लाइक यहाँ पर इथेरियम एंड BTC हमें यहाँ पर प्राइस के अंदर एक अच्छा सा मूवमेंट देखने को मिला, बट BNB को भी अगर आप देखोगे तो BNB के अंदर भी सिमिलर काइंड ऑफ मूवमेंट जो हमें देखने को मिला। अभी इस टाइम पे BNB ट्रेड कर रहा है $334.2 के आसपास। एंड एज कम्पेयर टू अदर ऑल्ट्स अगर आप देखोगे तो BNB में हमें उतना मूवमेंट तो देखने को नहीं मिला है। लाइक अभी इस टाइम पे BNB का प्राइस ट्रेड कर रहा है 334.4 के आसपास। एंड BNB के लिए ऑलरेडी 346 के आसपास एक मेजर रेजिस्टेंस था जहां से BNB ने ऑलरेडी रेजिस्टेंस लिया। एंड आफ्टर टेकिंग रेजिस्टेंस फ्रॉम दैट जोन BNB अब इस टाइम पे जो है ग्रेजुअली BNB के प्राइस के अंदर में ड्रॉप डाउन देखने को मिल रहा है। एंड राइट नाउ में BNB के प्राइस को लेकर बेयरिश और मेरे हिसाब से प्राइस फिर से हमें और भी थोड़ा नीचे की तरफ देखने को मिल सकता है। तो BNB के लिए मेरा टारगेट यही रहेगा कि प्राइस अगर नीचे आ रहा है तो फिर प्राइस हमें समवेयर अराउंड 327 इसी जोन पे हमें देखने को मिलेगा। 327, हाँ यस, इसी जोन पे 327 के आसपास 327.6 या फिर 9 इसी पे हमें जो है यहाँ पर BNB के प्राइस देखने को मिलेगा। लेटर ऑन यहाँ पर सपोर्ट लेने के बाद हमें प्राइस के अंदर थोड़ा और भी अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो अगर आप BNB के अंदर एंट्री लेने का सोच रहे हो तो मेरे हिसाब से राइट नाउ इस टाइम पे आपको थोड़ा वेट करनी है। एंड मेरे हिसाब से BNB फिर से इसी जोन पे सपोर्ट लेगा जो कि है 326.9 के आसपास। अगर इसी जोन का ब्रेकडाउन हो रहा है दैट मीन्स कि हम फर्दर फिर से 305 या फिर 303 वाला जो जोन है इस जोन के आसपास भी इजीली आ सकते हैं, ठीक है। होप सो कि आपको यहाँ पर इस वीडियो के अंदर डिटेल्स में सब बातें समझ में आ गई होगी। बाकी कोई कंफ्यूजन है कमेंट सेक्शन के अंदर भी जरूर बता सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।